बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.14 करना है। यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस और क्वेश्चन नंबर 4.14 है explain what is meant by stable, unstable and neutral equilibrium. Give one example in each case. हमने ये वजाहत करनी है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और फिर हमने इनकी एक एक एग्जांपल भी देनी है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और हमसे इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, तो इनको देखते हैं एक एक करके। नंबर 1, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। कि अगर कोई बॉडी हो, हम उसको स्लाइटली टिल्ट करें और वो अपनी जो प्रीवियस पोजीशन हो, जब हम वो फोर्स हटा लें तो वो अपनी वापस प्रीवियस पोजीशन में चली जाए, तो हम कहते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल है। व्हेन अ बॉडी इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जब कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट द लोएस्ट पोजीशन, तो उस वक्त उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो लोएस्ट पोजीशन पे होता है। व्हेन इट इज़ टिल्टेड, जब हम उसको टिल्ट करते हैं, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, तो जो पोजीशन थी उसकी लोएस्ट पोजीशन थी, जब हम उसको टिल्ट करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो राइज कर जाता है, यानी पहले से उसकी पोजीशन जो है वो हाई हो जाती है। इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वो वापस अपनी पहली स्टेट में आ जाता है, पहली पोजीशन में वापस आ जाता है, ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर हो जाए, यानी जिस पोजीशन में पहले था लोएस्ट पोजीशन में, उसी पोजीशन में वापस आ जाए। A body remains in stable equilibrium as long as the center of gravity acts through the base of the body. जो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, जब हम उसको टिल्ट करते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है उसका जो वेट एक्ट कर रहा होता है, और वो वेट जो है अगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है उस बॉडी के बेस में से पास हो, तो फिर वो बॉडी उतनी देर तक इक्विलिब्रियम में रहती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है। अगर वो बेस से बाहर निकल जाए तो फिर वो टॉपल हो जाती है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इस तरह की सूरत हाल हो तो हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अ ब्लॉक लाइंग ऑन द टेबल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। टिल्ट द ब्लॉक स्लाइटली अबाउट इट्स 1 एज। ये एक ब्लॉक है, ये स्टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, इस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, और इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस लेवल पे है, यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से टिल्ट करें, यानी थोड़ा सा ऊपर उठा दें यहाँ से, इस एज पे ये रोटेट हो जाएगा, तो इस पोजीशन में आ जाएगा ये। अब जब ये इस पोजीशन में आ गया है तो आप देखें कि इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस लेवल से, यानी ये लोएस्ट लेवल था, और इस लेवल से ये राइज कर गया जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है। अब जब हम इसको छोड़ देंगे यहाँ से, तो ये वापस इस तरह से गिरेगा और इसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो टिल्ट द ब्लॉक स्लाइटली अबाउट इट्स 1 एज बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम अपोजिट साइड, यानी इसको इस साइड पे टिल्ट करेंगे, इस एज से इसको उठा के। इट विल रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, ये अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाएगा व्हेन सेट फ्री, जब हम इसको छोड़ेंगे। सच अ स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि अगर तो वो प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाए टिल्ट करने से, जब हम उसको फ्री करें, तो तब तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर वो पहली पोजीशन में वापस नहीं आती बॉडी,
if the body does not return to its previous position when sets free after a slightest tilt, यानी हम हल्का सा उसको टिल्ट करें और वो अपनी पहली पोजीशन में वापस ना आए बल्कि उसकी पोजीशन जो है वो नई बन जाए, इट इज़ सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम कहते हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। व्हेन अ बॉडी इज़ इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब कोई बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, तो उस वक्त उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, और जब हम उसको टिल्ट करते हैं तो वो लो पोजीशन पे आ जाता है। व्हेन इट इज़ टिल्टेड, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स टूवर्ड्स इट्स लोअर पोजीशन, द बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, और वो बॉडी पोजीशन में प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं जाती बल्कि उसकी पोजीशन नई हो जाती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अ पेंसिल जस्ट बैलेंस्ड एट इट्स टिप, ये एक पेंसिल है, ये हमने इसकी टिप के ऊपर यूं बैलेंस किया हुआ इसको, विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी एट द हाईएस्ट पोजीशन। अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे है, ये इसकी पोजीशन से ये ऊपर है, ये वाला ये जी जो है एट द हाईएस्ट पोजीशन विल टॉपल ओवर, तो ये गिर जाएगी। इफ़ इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड, अगर हम इसको यहाँ से टिल्ट करेंगे, यूँ हल्का सा ऐसे हिलाएंगे तो क्या करेंगे, ये इस तरह से गिर जाएगी नीचे, इसकी पोजीशन यूँ हो जाएगी, ये इस पोजीशन में वापस नहीं आएगी। जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया और छोड़ दिया, तो ये वापस अपनी पहली पोजीशन में यानी इस पोजीशन में कभी नहीं आएगी। इफ़ इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड, इट इज़ ड्यू टू द टॉर्क ऑफ इट्स वेट एक्टिंग एट जी। अब क्या हुआ है, ये यहाँ पे इसने रोटेट करना है और इसका वेट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है और ये यूं डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अब ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये वेट यूं एक्ट कर रहा है, तो इस बॉडी के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई हो जाता है। और टॉर्क किस तरह से अप्लाई होता है, इस तरफ को यूं, तो जब यूं टॉर्क अप्लाई हो जाता है तो ये बॉडी जो है यूं गिर जाएगी। तो इट इज़ ड्यू टू द टॉर्क ऑफ इट्स वेट एक्टिंग एट जी, जी के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है, वो टॉर्क जो है वो इस बॉडी को नई पोजीशन में ले जाएगा, तो ये वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आएगी। तो इस तरह का जो ये इक्विलिब्रियम है ये वाला, इसको हम कहते हैं ये अनस्टेबल है। इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे तो ये बॉडी जो है नई पोजीशन में चली जाएगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि अगर उसकी प्रीवियस पोजीशन है एक, हम उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, थोड़ा सा मूव कर देते हैं, तो वो नई पोजीशन में चली जाएगी। और नई पोजीशन में भी उसकी जो हालत होती है वो वैसी ही होती है जैसे कि उसकी हालत पहली पोजीशन में थी। इट इज़ सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो हम कहते हैं ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट। हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ना तो राइज करता है ना वो लो होता है, वो सेम हाइट पे रहता है। तो ऐसी बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स न्यू पोजीशन। तो अपनी नई पोजीशन में भी चली जाएगी तो तब भी उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसी पोजीशन पे रहेगा जिस पोजीशन पे वो पहले था। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अ बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट विल रिमेन इन इट्स न्यू डिस्प्लेस्ड पोजीशन, कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये एक बॉल पड़ा हुआ, हमने इसको थोड़ा सा रोल किया यूँ तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये देखें इसकी पोजीशन ये हो गई है, तो इस पोजीशन में जो इसका वैल्यू जी यहाँ पे था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब इस पोजीशन में भी इसका जी यहीं पे है। हमने इसको और रोल किया, ये नई पोजीशन में चला गया और नई पोजीशन में भी वैसे ही है जैसे यहाँ पे था। जी की वैल्यू, जी का जो हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो अब भी उतनी ही है जितनी यहाँ पे थी, जितनी यहाँ पे थी। हमने इसको फिर रोल किया, ये यहाँ पे आ गया, नई पोजीशन में आ गया है, लेकिन वैसी की वैसी हालत है इसकी, अब भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लेवल पे है। तो ये अपनी नई पोजीशन पे चला जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स न्यू पोजीशन, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेम पोजीशन पे रहता है। तो ये रोल होकर दूसरी जगह पे चला जाता है और पोजीशन इसकी नई हो जाती है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी लेवल पे रहता है।
तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम कहते हैं ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो इस तरह से हमें ये कहा गया था कि तीनों इक्विलिब्रियम की जो स्टेट्स हैं उनको बयान करें। हमने उनको बयान भी कर दिया और हमें ये कहा गया था कि एक एक एग्जांपल दें, हमने उनकी एक एक एग्जांपल भी दे दी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।